स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पीएमएस पंजाब का जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम 2015 में हुआ था उसमें पाकिस्तान स्टडी के जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आए थे, 20 नंबर के जो फिल इन द ब्लैंक्स आई थी उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो ये थी कि सिंध मदरसा अल इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश इन द ईयर डैश के सिंध मदरसा अल इस्लाम जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया और कौन से साल में एस्टेब्लिश किया। सिंध मदरसा अल इस्लाम जो है वो एस्टेब्लिश किया था हसन अली इफंदी ने और ये एस्टेब्लिश हुआ था साल 1885 में। दूसरे नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो ये थी कि शिमला डेपुटेशन इन 1905 कंप्राइजिंग डैश मेंबर्स या लीडर्स मीट वाइसरे डैश के शिमला डेपुटेशन 1905 में कितने लीडर्स पर मुश्तमिल था और उसने कौन से वाइसरे से मुलाकात की थी। शिमला डेपुटेशन जो था वो 35 लीडर पर मुश्तमिल था और इसने मुलाकात की थी वाइसरे लॉर्ड मिंटो से। तो इसने मिंटो से मुलाकात की थी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सरेंडर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल इन डैश ईयर्स अंडर डैश कि कौन सी प्रपोजल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड थी वो सरेंडर की थी और कब की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड सरेंडर की थी 1927 में यानी 1927 में अंडर दिल्ली प्रपोजल में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड फॉर मुस्लिम सीट जो है वो सरेंडर की थी। तो चौथे नंबर पर हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि गांधी इरवाइन पैक्ट वाज साइन इन ईयर डैश अंडर विच कांग्रेस डिसाइडेड टू अटेंड डैश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरवाइन पैक्ट जो था वो कौन से साल में साइन हुआ और उसके तहत कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल को अटेंड करने का डिसीजन लिया। गांधी इरवाइन पैक्ट जो है वो साल 1931 में साइन हुआ था और उसके तहत कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा। पांचवें नंबर पे हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन डैश ईयर अंडर विच मुस्लिम डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरल वर डैश कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड जो है वो कौन सा साल में अनाउंस किया या दिया, तो उसके तहत मुस्लिम डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में क्या हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था अगस्त 1932 में जिसके तहत मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। छठे नंबर पे जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड इंडिया इनटू डैश प्रोविंसेस एंड द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन वाज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के एक्ट के तहत इंडिया कितने प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ और उनमें सबसे बड़ा प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन कौन सा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके तहत इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और उसका लार्जेस्ट प्रोविंस जो बाय पॉपुलेशन था वो था बंगाल। तो सातवें नंबर पे जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वो ये है कि बंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन बाय डैश इन नावल डैश कि संगे बंदे मातरम जो है वो सॉन्ग किसने रिटर्न किया था और अपने कौन से नावल में रिटर्न किया था। बंदे मातरम सॉन्ग जो था वो लिखा था चंद्रा चतीर जी ने और अपने किस नावल में लिखा था, आनंदा मैथ नावल में लिखा था। आठवें नंबर पर जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि पाक अफगान बॉर्डर इज आल्सो कॉल्ड डैश एंड ड्रॉन इन द ईयर के पाक अफगान बॉर्डर का नाम क्या है और ये कौन से साल में ड्रा हुआ था। पाक अफगान बॉर्डर जो है इसको ड्यूरल लाइन भी कहा जाता है और ये बनी थी ड्यूरल लाइन साल 1893 में 1893 में बनी थी। नौवें नंबर पे हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि K2 पीक इन माउंटेन रेंज ऑफ डैश एंड इट्स हाइट इज डैश डैश फीट कि K2 माउंटेन जो है इसकी पीक कौन सी रेंज में है, इसकी पीक है कराक्रम रेंज में, तो उसके बाद इसकी हाइट जो है वो है 8611 फीट। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम पीएमएस पंजाब का 2015 का पेपर का पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर था उसकी फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस की। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।